कुशेश्वर स्थान और तारापुर के कुल वोटों मिला दिए जाएं तो कांग्रेस को दोनों सीटों पर कुल मिलाकर महज 9,172 वोट मिले, जो कि केवल 3% है। बिहार की कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। कांग्रेस ने अपने गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया और तल्ख बयानबाजियों के बीच दोनों सीट से अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए थे और अब चुनाव का परिणाम भी आ चुका है। उपचुनाव में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने दोनों सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। दोनों सीट पर जेडीयू को आरजेडी ने टक्कर दी थी। नई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी वहां से अपने उम्मीदवारों को और नए चुनाव निशान के साथ चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा था। हम बता दें तो चिराग पासवान की पार्टी दोनों ही सीट से तीसरे स्थान पर रही। सबसे खराब स्थिति वहां बन गई तो वो कांग्रेस की थी। कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जीत से तो दूर अपनी जमानत बचाने में भी नाकाम रहे। हम आपको बता दें तो कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही कांग्रेस जमानत बचाने के लिए जरूरी वोट भी प्राप्त नहीं कर सकी। कांग्रेस वोट पार्टी के लिहाजा से चिराग पासवान की पार्टी से भी खराब स्थिति में नजर आई। हम बता दें तो कांग्रेस वहां चौथे स्थान पे थी और नियमों के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिए कुल वोट का 16% वोट लाना होता है। कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के उम्मीदवार अतिरेक कुमार ने 4% वोट मिले, तो वहीं तारापुर में उम्मीदवार राजेश मिश्रा को केवल 2% वोट ही प्राप्त कर सके। इस तरह औसत देखें तो पार्टी महज 3% वोट दोनों जगह पे शेयर कर सिमट गई। बिहार उपचुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो गई है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीट पर कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार को कुल 5,602 वोट मिले, जो कुल वोट केवल 1,30,986 का केवल 4% था। तारापुर में कांग्रेस प्रत्याशी राजीव मिश्रा को 3,570 वोट मिले, जो कुल वोट के 1,96,401 का केवल 2% था। इस हिसाब से अगर कुशेश्वर स्थान और तारापुर के कुल वोट को देखा जाए तो वो 30,337 मिला दिए जाए तो कांग्रेस को दोनों सीटों पर कुल मिलाकर 9,172 वोट मिले, जो केवल पूरे वोटों का 3% ही था। चिराग ने कांग्रेस को चौथे पायदान पर ढकेल दिया। बिहार उपचुनाव में पहली बार चिराग पासवान एक नई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और सिंबल के साथ मैदान में उतरे और वह पहले ही चुनावी टेस्ट में चिराग ने कांग्रेस को सीधा चौथे पायदान पर ढकेल दिया। उपचुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर जेडीयू की जीत हुई और आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी रही, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी दोनों ही सीट पर तीसरे नंबर पर आ गई, जिसकी वजह से कांग्रेस दोनों जगह चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। इसके बाद हुआ ये कि बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने सीपीआई नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल कराया था। कन्हैया के पार्टी में शामिल होने के बाद बिहार कांग्रेस का आत्मविश्वास इस कदर बढ़ गया था कि उसने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला तक कर लिया था और दोनों सीटों पर उन्होंने आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे। कन्हैया कुमार को बिहार में लॉन्च करने के साथ ही उन्होंने प्रचार के लिए मैदान में भी उतार दिया था। दोनों विधानसभा क्षेत्र में 3-3 दिन तक कन्हैया कुमार ने प्रचार किया, लेकिन हम बता दें तो कांग्रेस के लिए ये फैक्टर भी काम नहीं आया और कांग्रेस दोनों जगह से हार गई और चौथे नंबर की पार्टी बन गई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी पटना।